पिछले एपिसोड में टैन्यू को पता चला था कि अब इनको एटर्नल इमोर्टल सेक्टर डिवाइन सोल इमोर्टल पैलेस के स्टूडेंट के साथ में कम्पीट करना होगा, जिसके बाद वो इस तरह से गॉड्स बैटलफील्ड में एंटर करने के लिए जगह को जीत पाएंगे। इसके बाद मिस विंग टैन्यू से कहने लगती है कि तुम तो मेरी टोरियस डिवीजन के स्टूडेंट की ताकत के बारे में बहुत ही अच्छे से जानते हो, इसलिए अब दूसरे और तीसरे नंबर वाले स्टूडेंट को डिसाइड करना पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू भी इसके लिए मान गया था और फिर वो कहता है कि मेरे हिसाब से महंगी की ताकत सियानर से थोड़ी अच्छी है, इसीलिए मेरे हिसाब से महंगाई दूसरे नंबर पर जबकि सियानर तीसरे नंबर पर सही रहेगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसके वजह से सियानर थोड़ी सी नाराज हो जाती है और फिर वो कहती है कि टैन्यू तो बहुत ही बायस है। वहीं हम देखते हैं कि मिस विंग को टैन्यू के डिसीजन से कोई भी परेशानी नहीं थी और फिर वो मास्टर तेनताई से कहती है कि मेरे टॉप 3 के स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर तेनताई भी इस बात से काफी खुश हो गए होते हैं और फिर वो इनसे पूछते हैं कि तुम्हें किस एट्रीब्यूट वाला सेमी वल्नरेबल फ्लाइंग स्वॉर्ड चाहिए। तब इसके बारे में सुनते ही टैन्यू सबसे पहले सियाओ की तरफ देखने लगता है और फिर वो मास्टर तेनताई से कहता है कि मैं स्पेस एट्रीब्यूट वाला बेस्ट क्लास का फ्लाइंग स्वॉर्ड चाहता हूँ जो कि स्पेशली लेडी के लिए हो। तब इसके बारे में सुनते ही जियान सियाओ से कहने लगती है कि टैन्यू तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है। तब इस पर सियाओ से कहती है कि तुम्हें जेलस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर फ्यूचर में टैन्यू को और भी मौका मिलेगा तो मुझे लगता है कि अब वो तुम्हारे बारे में नहीं भूलेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि महंगाई भी इनके ऐसे बातों को सुन रही होती है और फिर वो मास्टर तेनताई से कहती है कि मैं 5 एट्रीब्यूट वाले टॉप क्लास के फ्लाइंग स्वॉर्ड को चाहती हूँ। तब इसके बारे में सुनते ही जियान भी इस बात से काफी खुश हो गई थी और फिर वो कहती है कि सिस्टर महंगाई तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी है। इसके बाद सियानर भी मास्टर तेनताई से बता देती है कि मुझे एंशिएंट एट्रीब्यूट और लाइट एट्रीब्यूट वाला फ्लाइंग स्वॉर्ड चाहिए। तब इसके बारे में सुनकर मास्टर तेनताई कहता है कि अगर तुम तीनों ने एटर्नल इमोर्टल सेक्टर और डिवाइन सोल इमोर्टल पैलेस के स्टूडेंट को हरा दिया तब उसके बाद मैं तुम्हें होली सन और होली वीमेन का टाइटल दूंगा। तब इसके बारे में सुनते ही वे तीनों भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे और वे कहने लगते हैं कि हम इसके लिए अपना बेस्ट देंगे। तब इसके बारे में सुनकर मास्टर तेनताई इनको खड़ा हो जाने के लिए कहते हैं, जिसके बाद वे तीनों मास्टर तेनताई को इसके लिए थैंक यू कहते हैं। तभी चीफ टैंक सोचने लगती है कि मेरे फादर को टैन्यू के जैसे किसी की जरूरत है, इसलिए मैं टैन्यू को किसी भी तरह से टैंक होली डायनेस्टी में लाने के लिए कोशिश करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। वहीं उधर मास्टर तेनताई मिस विंग से कहने लगते हैं कि अब तो मेरी टोरिस्ट डिवीजन का कंपटीशन खत्म हो गया, इसलिए तुम चाहो तो यहाँ पर रहकर बाकी 9 डिवीजन के रैंकिंग कंपटीशन को देख सकते हो या फिर तुम अपने सभी लोगों को लेकर यहाँ से जा भी सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस विंग सभी को यहाँ से वापस लेकर जाने का डिसाइड करती है ताकि इस तरह से वो डिवाइन सोल इमोर्टल पैलेस के जर्नी की तैयारी कर सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर तेनताई भी इसके लिए मान गए थे और फिर वे होली लिस्ट को मिस विंग के हाथों में दे देते हैं। तब इसके वजह से हम देखते हैं कि एक मास्टर काफी परेशान हो गया था और कहता है कि 10 साल के बाद ये होली लिस्ट इनके हाथों में चला गया। तभी मास्टर तेनताई मिस विंग से कहते हैं कि अब होली लिस्ट तुम्हारे हाथों में है। जिसके बारे में सुनकर मिस विंग मास्टर तेनताई को इसके लिए थैंक यू कहती है। तब इस पर मास्टर तेनताई कहता है कि 10 दिन के बाद मैं तुम्हारे पास में आऊंगा और फिर वहां से हम डिवाइन सोल इमोर्टल पैलेस के लिए निकल जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस विंग यहाँ से जाने के लिए स्पिरिट बोर्ड को रेडी कर लेती है और वही सुजन भी मास्टर तेनताई से कहती है कि अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी स्पिरिट बोर्ड में आकर यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन वही बाकी के 9 डिवीजन के बीच में रैंकिंग कंपटीशन होने वाला था, इसीलिए मास्टर तेनताई इसे कंटिन्यू करने का ऑर्डर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर यान वूजी अपने बेटे यानचेन से बताता है कि तुम्हारे एंसेस्टर टियान ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो गए हैं। फिर वो आगे कहता है कि वे डिवाइन सोल इमोर्टल पैलेस में तुम्हारे प्रपोजल को लेकर गए हुए हैं, इसलिए जब हम क्वालिफाइंग एग्जाम बैटल के लिए जाएंगे तो फिर हो सकता है कि वहीं पर हम इस मैरिज को सेटल कर दें। तब इसके बारे में सुनते यानचेन पूछने लगता है कि हम वहाँ पर कब जाने वाले हैं, जिस पर मास्टर यान वूजी कहता है कि कल। वहीं उधर हम देखते हैं कि एंसेस्टर टियान जुगी मास्टर के पास में बात करने के लिए गया हुआ था, जहाँ पर वो पूछता है कि तुम यानचेन और यूकिन के शादी के बारे में क्या सोचती हो। लेकिन हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर जुगी मास्टर थोड़ी सी परेशान होने लगती है। जिसके बाद एंसेस्टर टियान कहने लगता है कि मैं स्पेशली यहाँ पर शादी के प्रपोजल के लिए ही आया हूँ, लेकिन क्या तुम यहाँ से मुझे खाली हाथी भेजना चाहती हो। तब इसके वजह से जुगी मास्टर और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और फिर वो कहने लगती है कि यूकी नानगुंग होली डायनेस्टी की एल्डेस्ट प्रिंसेस है, इसलिए मैं उसके मैरिज के बारे में कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती। तब इस पर टियान कहने लगता है कि तुम्हें इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं डायरेक्टली यूकिन के पेरेंट्स से इसके बारे में बात कर लूंगा। जिसके बाद जुगी मास्टर भी कहती है कि हाँ, उसके मैरिज के बारे में उसके पेरेंट्स से अप्रूवल लेना ही होगा। तब इस पर टियान थोड़ा सा गुस्सा होते हुए कहता है कि अगर मैंने यूकिन के पेरेंट्स से इसके बारे में अप्रूवल ले लिया तो फिर क्या तुम इसके बारे में कोई भी इंटरफेयर करोगी। तब इस पर जुगी मास्टर भी बोल देती है कि नहीं, उसके बाद मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं करूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि एंसेस्टर टियान भी इस बात से खुश हो गया था और फिर वो इसे गुड बाय बोलकर यहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी जुगी मास्टर परेशान होते हुए कहते हैं कि अब तो यानचेन का एंसेस्टर भी यहाँ पर आ गया और अब इसीलिए ऐसा लगता है कि इस मैरिज को अवॉइड करना इम्पॉसिबल है। इसके बाद हम देखते हैं कि जुगी मास्टर यूकिन से मिलने के लिए गई होती है, जहाँ पर कि यूकिन का लुक पूरी तरह से चेंज हो गया था। तभी यूकिन उससे पूछने लगती है कि आप यहाँ पर क्यों आई है। तब इस पर जुगी मास्टर कहती है कि मैं तुमसे मिलने के लिए आई थी, क्योंकि तुम पिछले कई सालों से मिस्टिक स्नो माउंटेन में रह रही हो और इसीलिए मुझे लगता है कि अब तुम्हारा हार्ट डिजीज खत्म हो गया होगा। तब इस पर यूकिन से बताने लगता
लगती है कि हाँ मैं पहले से काफी सही हूँ और स्पेशली मुझे पिछले 3 महीनों में कोई भी परेशानी नहीं हुआ। जिस पर जुगी मास्टर भी कहती है कि यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर वो कहने लगती है कि एटर्नल लैंड में टेस्ट के दौरान हुआंगफू होली सेक्टर के डिसाइपल ने हमारे बहुत सारे डिसाइपल को मारा था, इसीलिए हम इस मैटर के बारे में इतने आसानी से नहीं भूल सकते। और फिर वो कहने लगती है कि कुछ समय के बाद हुआंगफू होली सेक्टर के डिसाइपल कम्पीट करने के लिए यहाँ पर आएंगे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उनसे हमारा बदला जरूर लेना। तब इसके बारे में सुनकर यूकिन कहती है कि मैं इसके बारे में समझ गई, लेकिन तभी जुगी मास्टर उससे पूछती है कि क्या तुम किसी को पसंद करती हो। तब इस पर यूकिन कहती है कि आप आज अचानक से इसके बारे में क्यों पूछने लगी। जिसके बाद जुगी मास्टर इससे बताते हैं कि यानचेन ने जब से तुम्हें देखा है वह तुमसे प्यार करने लगा है, इसीलिए मास्टर युआनवुजी ने भी पहले तुम्हारे शादी के लिए प्रपोज किया था, जहाँ पर कि मैंने तुम्हारे शादी के लिए मना कर दिया था, मगर अभी कुछ दिन पहले भी फिर से इसके बारे में बात करने के लिए आए थे। तब इसके बारे में सुनते यूकिन कहने लगती है कि मास्टर आप इसके लिए मना कर दीजिए, क्योंकि मैं अभी बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहती। तब जुगी मास्टर कहती है कि शायद तुम्हें इसके बारे में पता ना हो, लेकिन इस बार खुद यानचेन के एंसेस्टर इसके बारे में बात करने के लिए आए थे। जिसके बारे में सुनकर यूकिन पूछती है कि अगर ऐसा भी है तो क्या हुआ। तब जुगी मास्टर इससे बताती है कि एंसेस्टर टियान अब एक नए रिल में एंटर कर गया है और इसीलिए वह एसेनियन रिल से केवल एक स्टेप की दूरी पर है। अब इसके बारे में बताने के बाद जुगी मास्टर कहती है कि इसीलिए मैं इसके बारे में मना नहीं कर सकती, और उसने यहाँ से जाने से पहले कहा कि वह खुद इसके बारे में तुम्हारे पेरेंट्स से बात करेगा। तब इसके वजह से यूकिन और भी ज्यादा परेशान होने लगती है। तब इस पर जुगी मास्टर कहती है कि शायद अब तुम्हें इसके लिए अपने दिल को तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि एंसेस्टर टियान की वजह से तुम्हारे पेरेंट्स इसके लिए मान जाएंगे। लेकिन इस पर यूकिन कहती है मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि वे मुझे सेक्रीफाइस के जैसे यूज करेंगे। जिस पर जुगी मास्टर कहती है कि मैं भी इसी के लिए उम्मीद करती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यानचेन भी बहुत टैलेंटेड है, इसलिए अगर वो तुम्हारे लिए सिंसियर है तो मेरे हिसाब से तुम्हें उसे अपना हस्बैंड बना लेना चाहिए। और मैं ये भी जानती हूँ कि पूरी दुनिया में केवल कुछ ही लोग ही तुम्हारे लायक हैं। जिसके बाद यूकिन कहती है कि मैं जिससे पसंद नहीं करती मैं उसे कभी भी शादी नहीं करूंगी। जिस पर जुगी मास्टर भी कहती है कि मैं भी इसके लिए तुम्हें सपोर्ट करती हूँ, लेकिन फिर वो कहने लगती है कि मुझे एल्डर के साथ में जरूरी चीजों के बारे में डिस्कस करना है, इसलिए अब मैं यहाँ से जाना चाहूंगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझे निराश नहीं करोगी। तब इस पर यूकिन कहती है कि मास्टर आपको इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हुआंगफू होली सेक्टर के किसी भी स्टूडेंट को जिंदा बचकर यहाँ से नहीं जाने दूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि जुगी मास्टर यहाँ से चली जाती है, लेकिन तभी यूकिन कहने लगती है कि रॉयल फैमिली सबसे क्रूएल है और इसीलिए वो सोचने लगती है कि कहीं वो पॉलिटिकल मैरिज की विक्टिम तो बनने नहीं जा रही। लेकिन तभी वो टैन्यू के बारे में याद करते हुए कहती है कि अगर तुम जिंदा हो तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मैं अब अपने और तुम्हारे बीच के सारे दुश्मनी के बारे में भुला देना चाहती हूँ और मैं तुमसे केवल एक चीज पूछना चाहती हूँ कि क्या मैं तुम्हारे दिल में एग्जिस्ट करती हूँ। तो आपको क्या लगता है कि टैन्यू इसके बारे में यूकिन को क्या जवाब देगा? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताना।